भारत में कई ऐसे अपराध हुए जिन्होंने पूरे देश को झकझोर दिया, लेकिन उनमें से एक ऐसा मामला है जिसे सुन के आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। ये कहानी है नोएडा के निठारी कांड की, जहां मासूम बच्चों और युवाओं के गायब होने का रहस्य आखिरकार एक ऐसे सच में बदला जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। दिल्ली के पास नोएडा में एक जगह है निठारी। ये एक अजीब सा इलाका था। एक तरफ सेक्टर 31 के अमीर लोगों के बड़े बड़े बंगले और दूसरी तरफ निठारी गांव के गरीब बस्तियां। यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग बिहार और दूसरे राज्यों से आए मजदूर, रिक्शा चालक और घरेलू कामगार थे। निठारी की इसी बस्ती में रहने वाले नंदलाल के घर में अफरा तफरी मची हुई थी, क्योंकि उसकी 22 साल की बेटी पायल सुबह से घर नहीं लौटी थी। पायल ने घर से निकलते समय अपने पिता से कहा था कि वो सेक्टर 31 की कोठी नंबर D5 में नौकरी के लिए जा रही है, लेकिन उसके बाद से उसका फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। समय बीतता गया और पायल घर नहीं लौटी, क्योंकि पिछले 2 सालों से निठारी में कई बच्चे और युवा रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे थे। सबसे पहले उन्होंने उस रिक्शा चालक को ढूंढा जिसने पायल को D5 कोठी तक छोड़ा था। रिक्शा चालक ने बताया कि पहले उसने पायल को उस घर के बाहर उतारा था। पायल ने कहा था कि वो अंदर जाकर पैसे लेकर आती है, लेकिन वो कभी वापस नहीं आई। जब रिक्शा चालक ने काफी देर इंतजार किया तो फिर उसने बंगले की घंटी बजाई। दरवाजा खोलने वाला था घर का नौकर सुरेंद्र कोहली। उसने कहा कि पायल तो काफी देर पहले चली गई, लेकिन रिक्शा चालक जानता था कि वो बाहर नहीं निकली। जब उसने इस बात पर सवाल उठाया तो सुरेंद्र कोहली ने गुस्से में उस पर ईंट फेंक दी और उसे वहां से भगा दिया। अब नंदलाल को पूरा यकीन हो गया कि उनकी बेटी के गायब होने के पीछे D5 बंगले का ही हाथ है। नंदलाल पुलिस स्टेशन पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उनकी शिकायत दर्ज करने से मना कर दिया। पुलिस ने कहा, आपकी बेटी किसी लड़के के साथ भाग गई होगी। मजबूर होकर नंदलाल को कोर्ट जाना पड़ा। कोर्ट के आदेश के बाद ही पुलिस ने FIR दर्ज की। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि पिछले कई सालों में जितने भी बच्चे गायब हुए थे, उन्हें आखिरी बार निठारी के एक खास इलाके में देखा गया था। ये इलाका लगभग 100 मीटर का एक छोटा सा हिस्सा था। पास में एक पानी की टंकी और एक नाला था। गांव वाले इस जगह को भूतिया मानते थे। लोग कहते थे कि यहाँ कोई भूत बच्चों को उठा ले जाता है। पुलिस ने इस इलाके को नाम दिया द ब्लैक होल। 26 दिसंबर 2006 को अचानक एक बड़ा सुराग मिला। पायल का मोबाइल फोन अचानक से चालू हुआ। फोन की लोकेशन ट्रेस की गई और पुलिस सीधे पहुंच गई D5 बंगले तक। 29 दिसंबर 2006 की रात को पुलिस ने सुरेंद्र कोहली और घर के मालिक मुनिंदर सिंह पंधेर को दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने बंगले के पीछे बने नाले की तलाशी ली और वहां जो मिला ये देखकर पुलिस के भी होश उड़ गए। नाले से कई पॉलिथीन बैग मिले, जिनमें इंसानी कंकाल, कटा हुआ सिर, हड्डियां और बच्चों के कपड़े और चप्पलें थी। पूछताछ के दौरान सुरेंद्र कोहली ने कई चौंकाने वाली बातें कबूल की। उसने बताया कि वो बच्चे और लड़कियों को टॉफी देकर और नौकरी का लालच देकर घर के अंदर बुलाता था। भाई तू हमारे यहाँ काम करेगी? हाँ करूँगी। कितने पैसे में करेगी? चल मालिक से बात करा देता हूँ। छोटे बच्चे जो टॉफी थी, आ जाओ और टॉफी दूंगा, इस तरह वो अंदर बुला लेता। फिर उनके साथ हैवानियत करता और उनकी हत्या कर देता। इसके बाद वो शव के टुकड़े करके उन्हें नाले में फेंक देता। तुरंत काट करके, और इसका मैंने बाजू और ये सीने का एक पीस भी खाया था, जो मैंने घर में ही मतलब किचन में बनाया था। निठारी कांड भारत के सबसे खौफनाक अपराधों में से एक माना जाता है। इस केस ने पूरे देश को हिला दिया था और आज भी ये मामला भारतीय अपराध के इतिहास का एक काला अध्याय माना जाता है। जब ये खबर मीडिया में आई तो पूरा देश दहशत में आ गया। लोगों ने इस घर को नाम दिया हाउस ऑफ हॉरर्स। जब लोगों को पता चला कि कई परिवार पहले भी पुलिस के पास गए थे, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की थी, तो देश भर में गुस्सा फैल गया। लोगों ने पुलिस पर लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। मामले की जांच बाद में CBI को सौंप दी गई। कई साल तक ये केस अदालत में चलता रहा। अलग अलग मामलों में सुरेंद्र कोहली को कई बार दोषी ठहराया गया और मौत की सजा सुनाई गई। लेकिन सालों बाद अदालत ने कहा कि जांच में कई गंभीर खामियां थीं और कई सबूत भरोसेमंद नहीं थे। इसके बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।
भैया थोड़ा साइड क्या करेंगे आप? उसके साथ आप जेल में क्या करेंगे? कोर्ट में आपको निर्देश क्या करेंगे? कैमरा आज भी निठारी केस को भारत के सबसे डरावने और रहस्यमयी अपराधों में से एक माना जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, अगर वो दोनों दोषी नहीं थे तो असली कातिल कौन था और उन बच्चों के साथ आखिर क्या हुआ था। ये केस भी आरुषि तलवार के केस की तरह आज तक अनसॉल्व्ड है। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही कमेंट करना भी ना भूलें।